नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। खास खबर की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर हम बात करते हैं जन्नत के शॉर्टकट की। कश्मीर की वादियां अब और करीब आ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एशिया की सबसे लंबी सुरंग को देश के नाम समर्पित किया। टनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरी सुरंग का जायजा लिया। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री टनल में कुछ दूर तक पैदल चले। करीब 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग भारतीय इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। टनल जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बनी इस टनल में सुरक्षा से लेकर हर तरह की तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज मौजूद हैं। टनल में 124 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, जिनकी कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी की जा सकेगी। हर कैमरे की दूरी 75 मीटर है और खास बात यह है कि ये कैमरे 360 डिग्री घूम सकते हैं, यानी टनल का हर कोना सीसीटीवी की निगरानी में होगा। टनल से जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 41 किलोमीटर कम हो गई है। इस सफर में करीब 2.5 घंटे की बचत होगी और करीब 30 लाख रुपए ईंधन की महीने में बचत होगी। और 4 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले इसका उद्घाटन किया, वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने सुरंग में पैदल चले प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही एशिया की इस सबसे लंबी सुरंग का जायजा पीएम ने खुद लिया और महबूबा मुफ्ती उनके साथ यहां पर थी। सीसीटीवी कैमरों से लैस ये पूरी सुरंग, प्रधानमंत्री ने चुनैनी नाशरी सुरंग का थोड़ी देर पहले ही उद्घाटन किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब इस सुरंग में पैदल थोड़ी दूरी तक प्रधानमंत्री चले। 15 मिनट में कैसे पूरा होगा 2 घंटे का ये सफर, ये उद्घाटन किया गया है थोड़ी ही देर पहले एशिया की सबसे लंबी सुरंग का पीएम मोदी के जरिए। पीएम मोदी का देश को तोहफा। घाटी में जन्नत का शॉर्टकट। जम्मू से जन्नत का सफर हुआ आसान। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबसे लंबी टनल को देश को समर्पित किया। बेमिसाल इंजीनियरिंग का नमूना ये सुरंग जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर इलाके के चुनैनी और रामबन के नाशरी के बीच बनी है। ये साउथ एशिया की सबसे लंबी टनल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी वादियों के नीचे 9 किलोमीटर लंबी ये टनल भारतीय इंजीनियरों की कामयाबी की मिसाल है। एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, तो इससे जम्मू और कश्मीर के बीच में जो एक रहता था कि किससे एक बहुत बड़ा एक जो है पतनी टॉप में वो रहता था, वो उसका जो हर्डल थी वो पार हो गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह सुरंग 89 किलोमीटर के पॉइंट से 130 किलोमीटर के पॉइंट के बीच बनी है। सुरंग से जम्मू से श्रीनगर के सफर में 2 घंटे बचेंगे और 12 से 15 मिनट में 41 किलोमीटर की दूरी तय होगी। इसे बनाने में करीब 2,500 करोड़ की लागत आई है। सुरंग को इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम से लैस किया गया है। LED लाइट से रोशन टनल में 124 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और खास कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। हर 150 मीटर की दूरी पर SOS कॉल बॉक्स और अग्निरोधक सिस्टम लगाया गया है। सेफ्टी के लिए सुरंग के पैरेलल 9 किलोमीटर लंबी एक टनल और भी है। टनल की खासियत ये भी है कि क्योंकि मौसम के मिजाज के हिसाब से ही ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो खुला रह पाता है, क्योंकि सामने जब बर्फ पड़ती है पहाड़ों पे तो बर्फ के साथ ही इस हाईवे को बंद करना पड़ता है। ये मजबूरी बन जाती है प्रशासन के लिए, लेकिन अब ये ऑल सीजन जो है वो रूट खुला रह सकता है और इसके साथ न केवल श्रीनगर जाने वाले बल्कि रामबन, बनिहाल, बटोत और जो डोडा किश्तवाड़ के जाने वाले लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। हाईवे पर पहाड़ों के सैकड़ों फीट नीचे टनल को बनाने में बेहतरीन कारीगरी का इस्तेमाल हुआ है, जहां न सिर्फ गाड़ियां सर पर दौड़ेंगी बल्कि इमरजेंसी में भी गाड़ियों के रुकने का कोई चांस नहीं है। टनल के साथ साथ एक एस्केप टनल भी बनाया गया है ताकि इमरजेंसी में इस एस्केप टनल का प्रयोग करके लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। मेन टनल और एस्केप टनल के बीच हर 300 मीटर पर क्रॉस पैसेज बने हुए हैं, जिससे छोटी छोटी गाड़ियों को निकलने में कोई दिक्कत ना हो। इस टनल के भीतर
हर 150 मीटर के बाद इस तरह के SOS बॉक्स दिए गए हैं दोनों तरफ, यानी कि दाहिने हाथ और बाएं तरफ दोनों तरफ इस तरह के SOS बॉक्स जो हैं वो बनाए गए हैं। और इनकी खूबी ये होगी कि यहाँ पर एक तो फायर एग्जिट का जो साजो सामान होगा वो इसमें हम आपको अंदर लेकर चलते हैं कि अंदर आते ही इस चैम्बर की लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉक्स है, एक्सीडेंट, ब्रेकडाउन या मेडिकल हेल्प के लिए किसी भी वक्त आप ये बटन दबाकर और सीधे हेल्प जो है कंट्रोल रूम से मांग सकते हैं। टनल की साइड पर सुरक्षा का पूरा कंट्रोल SPG के पास रहेगा, जबकि बाहरी सुरक्षा जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना के हवाले रहेगी। इस सुरंग से गुजरने वाली गाड़ियों को आपात स्थिति में रेडियो पर मैसेज देने की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेडियो के जरिए ट्रैफिक नियमों से भी लोगों को अलर्ट कराने का इंतजाम है। सुरंग के भीतर कुछ न फेंके और सुरंग को साफ रखें। Do not litter inside the tunnel. Keep the tunnel clean. टनल अंदर मत रहो काटस्वट। टनल थयून साफ सुथरा। 92.7 FM चैनल है, जिससे अवेयरनेस पूरे पब्लिक को देता है कि आपकी स्पीड लिमिट 30 से 50 किलोमीटर पर आवर है, प्लस आप ओवरटेकिंग मत करिए। आप सर्विलेंस कैमरास के अंदर हैं, अगर आप वायलेट करते हैं तो यू विल बी पनिश्ड। 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में हर वक्त ताजी हवा का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही गाड़ियों के धुएं और प्रदूषित हवा को बाहर करने के लिए एयर एग्जॉस्ट भी लगाए गए हैं। हालांकि इस सुरंग के इस्तेमाल के लिए लोगों को टोल भी देना होगा। रमन सैनी, इंडिया टीवी, चनैनी, उधमपुर। तो अद्भुत सुरंग आपने देखी, इसकी खासियत हमने आपको बताई। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया, देश को इसे समर्पित किया। आगे हम उधमपुर भी रुक करेंगे, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।